चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। रणक्षेत्र में आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के एक और दावे की। साथ ही ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान से बात करने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी की बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल 82 डिवीजन को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया गया है। यानी दो पहलू हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बात करने की दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ 82 डिवीजन को मिडिल ईस्ट में मूव किया गया। ये डिवीजन क्या है और क्यों खास है, इसे भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक नया बयान दिया है। इन तीनों पहलुओं को समझेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध आज किस मोड़ पे खड़ा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के दावे के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है। उनका कहना है कि ईरान से पिछले दिनों कुछ बातचीत चल रही है जिसमें ईरान ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर नहीं है, बल्कि तोहफा ऑयल और गैस को लेकर है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, पहले आपको ये बताते हैं। They did something yesterday that was amazing. Actually, they gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant price. उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो तोहफा दरअसल एग्जैक्टली है क्या, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि ये मामला तेल और गैस से संबंधित है, न्यूक्लियर से संबंधित नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं, यानी जिनसे भी वो ईरान में बात कर रहे हैं वो सही लोग हैं और बात सही डायरेक्शन में चल रही है। ये एक पक्ष है जो कोई डोनाल्ड ट्रंप ने जिसका दावा किया। इसके साथ ही एक और खबर सामने आई है कि अमेरिका ने 82 एयरबोर्न डिवीजन को मिडिल ईस्ट में मूव करने की बात कही है। 82 एयर डिवीजन कोई आम डिवीजन नहीं है, ये यूएस आर्मी की बहुत ही खास डिवीजन मानी जाती है। इस डिवीजन में जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो शॉर्ट टर्म पर बड़े ऑपरेशन करने के लिए जाने जाते हैं। पैराशूट रेजिमेंट्स भी हैं इनमें। इसके अलावा इस पूरे डिवीजन में 3000 सैनिक हैं, यानी 3000 सैनिकों का एक डिवीजन जो है पूरा मिडिल ईस्ट में मूव किया जा रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो ईरान से बात कर रहे हैं और अच्छी बातचीत चल रही है। दो पहलू इस समय ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में चल रहा है। एक, डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि वो ईरान से बात कर रहे हैं और ईरान ने उन्हें अच्छी डील की भी बात की है और अच्छे गिफ्ट दिए हैं जो कि ऑयल और गैस से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूएस आर्मी की एक स्पेशल डिवीजन को मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इट्स ईरान जो कि डेस्परेट है बात करने के लिए, डील करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के आर्मी ने पूरे ये जो नेगोशिएशन के दावे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसको खारिज किया है और उन्होंने कहा कि हम फाइट कंटिन्यू रखेंगे। यानी ईरान की तरफ से यह हुआ है कि वो जितने भी नेगोशिएशन के दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या जो अपने बयान में वो कह रहे हैं कि ईरान से बात हो रही है, अच्छे गिफ्ट आए हैं, अच्छी डील हो रही है, इन सब को ईरान ने अभी खारिज किया है और कहा है कि वो युद्ध को जारी रखेंगे। यानी दो पहलू हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के दावे, दूसरी ईरान का उस पर प्रतिक्रिया जिस पे डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का दावा है कि वो तमाम शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं जो कि होस्टाइल नहीं है ईरान के लिए। यानी जो सभी जो एनिमी कंट्रीज हैं, या यूं कहें कि वो शिप जो ईरान के लिए होस्टाइल हैं, उनको छोड़कर तमाम शिप जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं। बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के डिस्टर्ब होने की वजह से टोटल ऑयल आउटपुट का या टोटल ऑयल ट्रेड का 20% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जिसको ईरान ने ऑलमोस्ट रोक कर दिया है। ईरान डिसाइड कर रहा है कि कौन से जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाएंगे और कौन से जहाज नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल और गैस की कीमतों के साथ साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी प्रभावित हुई है। ना कि सिर्फ ईरान से, बल्कि वो तमाम देश भी प्रभावित हुए हैं जो खाड़ी देशों पर तेल के लिए निर्भर हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जहां से
टोटल ऑयल प्रोडक्शन का या टोटल ऑयल रूट का 20% सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंटरनेशनल मार्केट में आता है। वहां सिर्फ ईरान का ऑयल नहीं है बल्कि खाड़ी देशों के अन्य देशों के भी तेल इसी रूट से इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं। आप मैप में देख सकते हैं सऊदी अरेबिया और इन तमाम देशों के जो ऑयल हैं वो भी इसी रूट से होते हुए इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं, एशिया और बाकी देशों में जाते हैं। ईरान के इस समय युद्ध जो चल रहा है उसकी वजह से यह पूरा रूट प्रभावित हुआ है। टोटल ऑयल की प्रोडक्शन भी प्रभावित हुई है और वो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था भी अब प्रभावित होनी शुरू हो गई है जो कि इन देशों पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। इस युद्ध में ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका पर हमला ना करने की स्थिति में, चूंकि अमेरिका ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं है ईरान के लिए कि वो अमेरिका पर हमला कर सके, जिसके कारण मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम पार्टनर्स कंट्रीज जहां पर यूएस के बेसिस हैं उन पर हमला किया। ना कि सिर्फ उनके बेसिस पर हमला किया है बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया है। यानी अब ईरान को छोड़ के अगर हम बाकी जो देश बात करें, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब देशों में जो ऑयल प्रोडक्शन होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतें काफी तेजी से ऊपर उठी हैं और पूरा एनर्जी सेक्टर इस युद्ध से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में ईरान का कहना कि नॉन हॉस्टाइल शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उन देशों को लाभ होगा जो देश इन खाड़ी देशों पे एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए निर्भर हैं। एनर्जी सेक्टर और ऑयल और गैस के व्यापार के अलावा अब एक और नई खबर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर आई है। ऐसा दावा है कि अमेरिका ने 15 पॉइंट्स को लेकर ईरान से बात करनी की है, जिसके बाद इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वो 15 पॉइंट्स कौन से हैं, इसको लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अमेरिका ने 15 पॉइंट्स पर ईरान से बात करने की कोशिश की है। वर्तमान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने पॉज लगाया हुआ है, यानी उसने अभी विराम दिया है। उसका आधार बताया है कि पिछले कुछ दिनों में ईरान से बातचीत चल रही है और अच्छी बातचीत हो रही है, जिसके आधार पर उसने विराम लगाया ताकि दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सके। हालांकि ईरान खाड़ी देशों के जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर हमले कर रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है। तो यूं कहें कि अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं कर रहा, लेकिन इस समय भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का बात करने का दावा है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी काफी तनावपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत करने, या यूं कहें जो ये गिफ्ट की बात की जा रही है, या यूं कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, ये कितनी जमीनी स्तर पर कामयाब हो पाएगी और ये युद्ध कब रुक पाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान से बातचीत चल रही है। रण क्षेत्र में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।